आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है, यानी पहला चरण का लगभग अब समय पूरा होने जा रहा है। 13 नवंबर को मतदान है पहले चरण का, और झारखंड की राजनीति अलग अलग तरह के करवट बदल रही है। हर जिले में अलग अलग तरह के जो बातें सामने आ रही है। कहीं पर बदलाव की संभावना है तो कहीं पर वर्तमान की स्थिति मजबूत है। हम बात कर रहे हैं आज पलामू जिले के सबसे चर्चित व्यवसायी रविशंकर सिंह उर्फ बउआ जी, जो पलामू क्षेत्र के चर्चित व्यवसायी हैं, और बात करेंगे उन मुद्दों की कि क्या झारखंड की जो वर्तमान सरकार थी या आने वाली सरकार की जो परिकल्पना की जा रही है, व्यवसायी वर्ग में कितना फायदा हुआ। हम चर्चित सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी न्यूज में। ये बताइए कि जो वर्तमान में सरकार थी, या कह सकते हैं हेमंत की सरकार, वो व्यवसायी वर्ग के लिए कितना लाभकारी था। यहाँ देखिए, हेमंत जी की जब सरकार आई, इसके पहले बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी के सरकार से ही एक जो सबसे बड़ा यहाँ समस्या था आतंकवाद का, तो आतंकवाद पर बीजेपी के सरकार में काफ़ी काम हुआ। उसके बाद हेमंत जी की सरकार आई, उन्होंने भी आतंकवाद पर रोक लगाया। जो एक व्यवसायी यही चाहता है कि जहाँ शांति मिले, जहाँ व्यवसाय करने की परिस्थितियाँ, वातावरण बने, तो ये हेमंत जी ने इसको, एक होता है ना कि सरकार चेंज हुई तो फिर दूसरा चेंज हो गया, लेकिन हेमंत जी के सरकार में भी व्यवसायियों को सपोर्ट मिला। आज उसी का नतीजा है कि एक छोटी सी जगह में आप देख रहे हैं, जिस होटल में आप बैठे हुए हैं, उसी का परिणाम है कि शायद ये बना यहाँ पे, नहीं तो इतनी छोटी जगह में कोई हिम्मत नहीं करता। तो ये सवाल ये उठता है कि हर व्यवसायी चाहता है कि शांत वातावरण में व्यवसाय हो, तो क्या व्यवसायियों को आगे बढ़ाने के लिए किसी सरकार, हम वर्तमान की या पहले के सरकार की बात करें, किसी ने कोई पहल की क्या कि नई ऊर्जा भरने का संचार किया व्यवसायियों में कि हाँ आप लोग प्लेटफॉर्म तैयार करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। यहाँ इस मुद्दे पर तो जो कुछ मैं विशेष नहीं कहूँगा, लेकिन कभी सरकार से निगेटिव थ्रोट नहीं मिला है हम लोग को, और जहाँ तक बात है उस मुद्दे पे, तो हमारे ख्याल से तो ठीक ही है। एक सवाल उठता है, आप खुद जानते हैं कि पलामू नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, और छतरपुर में मुझे याद है कि शाम 6 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती थी। एक समय था कि लोग डर समय बाहर नहीं निकलते थे, व्यवसायी अपने व्यवसाय करने से ये रहते थे। क्या वो डर आज दिख रहा है, या इनकी किसकी पहल लगी कि इसमें सरकार का क्या लगा कि कब से ये खत्म हुआ इस तरह का? ये जब पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, मैं आपको पहले भी बताया कि उस समय से ही नक्सली उन्मूलन पे काफ़ी काम हुआ। उसी का नतीजा है कि हेमंत सरकार भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड कायम रखा। आज भी नक्सली आतंकवाद, जो भी कह लीजिए, आप खुद जान रहे हैं कि नक्सली से कितना प्रभावित क्षेत्र था छतरपुर, लेकिन अभी काफ़ी राहत है, तभी तो यहाँ कोई व्यवसाय कर रहा है। आज जो भी छतरपुर में अच्छे अच्छे व्यवसायी हैं, सब लोग अमन चैन से हैं। हमको ऐसा लगता है कि उसमें कहीं कोई कमी नहीं हुई है। वर्तमान परिस्थिति के क्या राजनीति को कैसे नज़र में देख रहे हैं? एक जो अभी का जो माहौल है, खासकर हम पलामू जिले की बात करेंगे, 5 सीटों पर भाजपा अपनी दाव खेल रही है, इंडी गठबंधन अपना दाव खेल रही है, 2 सीटों पर कहते हैं कि साझा उम्मीदवार है, कांग्रेस और आरजेडी दोनों मैदान में है। ऐसे में इस चुनाव को कैसे नजरिया में देखिए, ये विधानसभा चुनाव है, जो विधानसभा में लोकल मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहता है, तो जनता भी अब जागरूक हो गई है। वो देखती है कि कौन हमारा उम्मीदवार है, कौन विकास कर सकता है, उसी को वोट देती है। पार्टी से ऊपर हमको लगता है, मेरा अपना सोच है कि कैंडिडेट का वो होना चाहिए, और कैंडिडेट बढ़िया रहेगा, उसी को पब्लिक अब सपोर्ट कर रही है। अब पहले वाली बात नहीं है कि कैंडिडेट मिल गया, कोई नेशनल पार्टी का है तो उसी को हम दे देंगे। वो सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में मेरी नज़र में ये होता है कि कैंडिडेट कितना बढ़िया है, कैंडिडेट कितना काबिल है, उस पर पब्लिक वोट करती है। बउआ जी, हम एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जब बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े स्टार प्रचारक विभिन्न जगहों पर पहुंच रहे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, पब्लिक का तो भीड़ होता है, लेकिन पब्लिक बहुत होशियार है। पब्लिक अपने आप मत का प्रयोग
वो जानती है कि किस ढंग से करना है। वो बड़े बड़े स्टार प्रचारक आते हैं तो हर कोई जाता है सुनना, सुन के अपनी बात, उनकी बातों को एक बार विचार करता है कि हमको इनकी भी बातों से सहमत है कि नहीं। लेकिन मत का प्रयोग अपना है और सब कोई अपना सोच समझ के देता है, अच्छे कैंडिडेट को देता है। पहले जो भी था पहले, अब धीरे धीरे अब मेरा अपना सोचना है कि जात पात का भी मामला अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, विकास की बात होने लगी है। तो जो कैंडिडेट विकास की बात करेगा या जिससे पब्लिक को उम्मीद है वही जीतेगा। आप दो विधानसभा से बिलोंग करते हैं, छतरपुर और हुसैनाबाद विधानसभा। यहाँ का दोनों लोगों से आप हमेशा बहुत लोगों से मिलते हैं, चूँकि समाज से भी आप जुड़े हैं। आपके होटल में लगातार हर तबके के लोग आते हैं, आपसे उनका रूबरू डायरेक्ट होता है, हर तबके के पास आप उठते बैठते भी हैं। दोनों विधानसभा में क्या लगता है कि दोनों विधानसभा में पार्टी हावी है या मुद्दे हावी हैं? अब हुसैनाबाद की बात करेंगे तो वहाँ मुद्दा हावी है। मुद्दा हावी का मतलब आप देख लीजिए, आप खुद अगर हुसैनाबाद में देखेंगे तो विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। जो हम तो विनोद जी के कैंपेन में लगे हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पर हरिहरगंज और खास करके पिपरा प्रखंड में दोनों जगह पे कहीं आपको कोई विकास का काम नहीं दिखाई देगा। अगर हम बात छतरपुर की करें तो छतरपुर में अगर वो दोनों क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिएगा तो हमको लगता है कि छतरपुर ज़्यादा डेवलप है हुसैनाबाद हरिहरगंज से। तो यहाँ पर कौन पार्टी हावी नहीं है, मुद्दे हावी है। हाँ बिल्कुल, मुद्दे हावी हैं। अब चूंकि करवट अब बहुत कम नज़दीक पहुंचा है, आपने जैसे कहा कि लोग जागरूक हो गए हैं, पार्टियां से ऊपर उठ करके वोट दे रहे हैं और लोगों को पता है कि हमको किस आदमी को, चूंकि मुद्दे हावी हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कौन सा, आप छतरपुर या हम पाकी ये बात करेंगे हुसैनाबाद का, तो लगता है क्या विकास होनी चाहिए जो नहीं हुई? जैसे अगर पलामू में ही देखें, सिर्फ हुसैनाबाद छतरपुर की ही बात नहीं, अगर पलामू में देखें तो रोज़गार का कोई बहुत साधन नहीं है। जैसे इसी कारण लोग पलायन करते हैं। छोटे मोटे यहाँ क्रशर उद्योग हैं जिसको कि सरकार को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। जो अनर्गल लोग तंग करते हैं, जो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसके अलावा पलामू में रोज़गार का कोई साधन नहीं। तो एक क्रशर उद्योग जो हुई है पलामू में, जिससे कि पलायन को रोकने में काफ़ी हम सफल हुए हैं। नहीं तो यहाँ से लोग पलायन करके बाहर काम करने जाते हैं। क्रशर उद्योग पलामू में, आप छतरपुर, हरिहरगंज, पिपरा प्रखंड में बहुत ज़्यादा है, जिससे आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लगेगा कि इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। यही 2010 के बाद यहाँ बड़ा माइनिंग का काम शुरू हुआ। यही बगल में सुल्तानी घाट हुआ करता था। 6 बजे के बाद पुलिस बिना एस्कॉर्ट किए हुए कोई पार नहीं कर सकता था। लेकिन आज आप 12 बजे रात में भी, 2 बजे रात को भी निकल जा रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रोज़गार का दिया हुआ है अवसर। इतना यहाँ क्रशर मंडी या जो भी बना, उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है, जिससे कि पलायन रुका है काफ़ी हद तक। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं कि एक व्यवसायी क्या सोचते हैं। जैसे यहाँ के आप व्यवसायी वर्ग से आते हैं, एक छतरपुर विधानसभा का हो या हुसैनाबाद विधानसभा, व्यवसायी क्या सोचते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहाँ जिस तरह से अभी का माहौल है, ये माहौल आगे भी कायम रहे और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हो इस पर विचार करें। जो हमने आपको बताया कि इसमें थोड़ी मोड़ी अड़चन आती है, उसको दूर किया जाए या रोज़गार का और दूसरा भी अवसर दिया जाए लोगों को, जिससे कि यहाँ को लोगों को रोज़गार मिले। क्या अपील करना चाहेंगे आप, हर व्यवसायी वर्ग हो या आम जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि कैसा कैंडिडेट चुने? आप सबको अपना मत एक ऐसे कैंडिडेट को दें जो क्षेत्र का विकास कर सके, क्षेत्र का खुशहाली जो ला सके। ऐसे लोगों को देना चाहिए जो शिक्षित हो, हमारा हो, पढ़ा लिखा हो। धन्यवाद। ये हैं बउआ जी, नाम काफ़ी चर्चा है और छतरपुर में एक चर्चित व्यवसायी हैं। पलामू जिले के छतरपुर में अपना इनका होटल भी है, लेकिन और कई व्यवसाय हैं। लेकिन इन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि नक्सलियों का गढ़ पलामू कहे जाने वाला में आज नक्सली लगभग नहीं के बराबर है। लोगों में डर खत्म हो गया। एक समय था शाम 6 बजते ही तमाम प्रतिष्ठानें बंद हो जाते थे, लेकिन आज रात के 12 बजे भी प्रतिष्ठानें खुली रहती है।
साथ ही इन्होंने कहा कि नक्सलियों का जो भय खत्म हुआ हो, उस शुरुआत उसकी बीजेपी की जब सरकार आई थी उसने की थी, लेकिन अब तब वर्तमान की सरकार हो, इन्होंने भी पहल की और नक्सली आज दूर दूर तक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग अब मुद्दे पार्टी को लेकर लोग देख करके वोट नहीं दे रहे हैं। न पार्टी हावी है न कोई और हावी है, जात पात हावी है तो सिर्फ मुद्दा विकास का, और विकास के नाम पर जो लोग विकास की बात करेंगे लोग उसी को अपना मत देंगे, ये बातें कह रहे हैं। इन्होंने कहा, साफ तौर पर लोगों से अपील भी किया है कि ये वोट उसी को दे जो विकास की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, यानी तमाम चीज़ों पर जिसकी पैनी नज़र हो वोट उसी को दे, ताकि आपका प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी आपके बारे में सोच सके, आपके विकास के बारे में सोच सके, न कि अपने विकास के बारे में। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अब बदलाव का वक्त हो गया है, चुनाव में लोग जागरूक हो गए हैं। अब पहले वाली राजनीति नहीं है कि लोग कह दिए किसी पार्टी का, नेशनल पार्टी का टिकट दे दिया तो चुनाव जीत जाएंगे। इन्होंने कहा कि अब लोग जागरूक हो गए हैं, जात पात से ऊपर उठकर अपना वोट दे रहे हैं। अब तो आने वाला तय वक्त करेगा, लेकिन चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इन्होंने बातें रखी है, बहुत ही अहम बातें रखी है कि मुद्दा हावी है, पार्टी नहीं। यानी अब जो मुद्दे की बात करेगा, जो जनता के हक की बात करेगा, चुनाव वही जीतेगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, छतरपुर।